विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। कारगुजर सदर BRS KT रामाराव ने मरकज़ की मोदी की ज़ेर क़यादत BJP हुकूमत और रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत को बड़े भाई और छोटे भाई की हुकूमतों से ताबीर करते हुए कहा कि बड़े भाई मुल्क भर में लोगों को परेशान कर रहे हैं और छोटे भाई रियासती सतह पर अपने से उसी मुखालिफिन को निशाना बना रहे हैं। KTR ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मरकज़ी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए याद दिलाया कि एक तरफ रेवंत रेड्डी दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मज़म्मत करते हैं और इसे गलत इक़दाम से ताबीर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आला KCR की दुख्तर की कविता गिरफ्तारी को महज वो अपनी मुखालिफत में दुरुस्त करार देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। इन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी मोदी के साथ मिली भगत के जरिए अपने सियासी मुखालिफिन को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम इन्होंने आवाम से अपील की कि वो रेवंत रेड्डी की बातों में ना आए और पार्लियामेंट इंतखाबात में BRS उम्मीदवार को कामयाबी से यकीनी बनाए। KTR ने मल्लेपल्ली में हल्का लोकसभा सिकंदराबाद के BRS उम्मीदवार पद्माराव गौड़ के इंतखाबी रोड शो से खिताब कर रहे थे, जिसमें अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। KTR ने कहा कि पद्माराव गौड़ एक संजीदा सियासतदान हैं और आपके मसाइल को बेहतर तौर पर हल करने का सलीका रखते हैं। वो नागेंद्र की तरह दिल बदलू नहीं हैं। वहीं KTR ने किशन रेड्डी को भी अपने तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आपके वोट हासिल करने के बाद पार्लियामेंट जाने वाले किशन रेड्डी ने वजारत तो हासिल कर ली, लेकिन आपको पलट कर नहीं देखा। इन्होंने अवाम से सवाल किया कि लोकसभा इंतखाबात जीतने के बाद किशन रेड्डी ने आपको नज़र आए, जिसका अवाम ने इज्तिमाई तौर पर नहीं में जवाब दिया। रोड शो के मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि वो BRS उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और कार के निशान पर बटन दबाते हुए BRS उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी बनाए। इस मौके पर हल्का लोकसभा सिकंदराबाद के उम्मीदवार पद्माराव गौड़, साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसल वो इंचार्ज हल्का सिकंदराबाद मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सनत नगर T श्रीनिवास यादव, MS प्रभाकर MLC इंचार्ज नामपल्ली आनंद गौड़, उम्मीदवार T पद्माराव गौड़ के फर्जंद T रामेश्वर गौड़, BRS कायदीन MLA मोहित खान, सैयद मुनीर उद्दीन, अब्दुल्ला सोहेल, अरशद अली खान, MA बासित, सैयद लईक अली, मोहम्मद फुरखान अहमद, मोहम्मद फरहान व दीगर मौजूद थे। ఇదే నోబెల్ చౌరస్తాలో మనం ఆనాడు ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ గారు పోటీ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి మీ ఓట్లు అడిగినాం. ఓట్లు అడిగి దయచేసి KCR గారికి అవకాశం ఇవ్వండి, అవకాశం ఇచ్చినట్టయితే హైదరాబాద్ కు ఇప్పటికే చాలా అద్భుతంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో మరిన్ని మంచి పనులు హైదరాబాద్ కోసం చేస్తాం, అదేవిధంగా పేదవారి కోసం చేస్తామని చెప్తే మొత్తం హైదరాబాద్ లో 16 सीटों 24 सीटों में से 16 सीट ये गुलाबी कड़वा को और KCR साहब को देके पूरा हैदराबाद KCR साहब फिर एक बार चीफ मिनिस्टर बनना बोल के आप लोग यहाँ की आपकी आवाज सुनाए, आपकी दिल की धड़कन पूरे हिंदुस्तान को बताए। पर बदनसीबी की बात यह है कि जब हैदराबाद में आप सभी लोग हमें मदद दिए, अजलाओं में कई जगह कांग्रेस जब हथेली में जन्नत दिखा के वोट मांगी, बस फ्री, अगर कोई शादी कर रहा है तो उसको 1 तोला सोना भी दे देंगे, ऐसा करके बहुत कुछ करके वजीफा भी बढ़ा लेंगे, 4,000 कर लेंगे, हर खवातीन को, हर महिला को महीने पे 2,500 रुपया देंगे। ऐसे काफी सारे चीज कहेंगे। कांग्रेस पार्टी अजलाओं में वोट ले ली, उस वजह से हमारी हुकूमत, हमारी सरकार जो KCR साहब की थी 3 तारीख दिसंबर तक, उसको आज नहीं रहना पड़ा। अब नई सरकार आई यहाँ पे, रेवंत रेड्डी की सरकार। भाइयों मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, इక్కడికి వచ్చిన మహానబిడ్డలు చెప్పాలా, చాలా మాటలు చెప్పి అరిచేతిలో వైకుంఠం చూపెట్టి ఇది చేస్తా అది చేస్తా అని చెప్పి మరి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది. నాంపల్లిలో కూడా కొంతమంది కాంగ్రెస్ కు ఓట్లు వేసింది. నేను ఒక్కటే అడుగుతా ఉన్నా, మీరు సమాధానం చెప్పాలా. రేవంత్ రెడ్డి గారు బయట ఇవాళ మెట్రో పిల్లల మీద పెట్టుకున్నాడు, 6 గ్యారెంటీల 5 అమలు చేసేసిన అంటున్నాడు. చేసిందా లేదా మీరు చెప్పాలి. ఇక్కడ ఎవరికన్నా కులం బజార్లో వచ్చిందా? किसी को
को सोना मिला, सोना मिला किसी को शादी में, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी में सोना के तंबूले मिला किसी को? 25,000 రూపాయలు వచ్చాయా? ఎవరన్నా 4,000 రూపాయలు వచ్చాయా? ఎవరికన్నా క్వింటాల్కు బోనస్ వచ్చిందా? రైతులకు రాష్ట్రంలో రైతు రుణమాఫీ జరిగిందా? हैदराबाद में फिर एक बार बिजली की समस्या, फिर एक बार पानी की किल्लत आज देखने को मिल रही है 10 साल बाद। जब कांग्रेस की दौर थी हैदराबाद में, हमेशा से बिजली के वास्ते तकलीफ, पानी के वास्ते तकलीफ। फिर एक बार जब कांग्रेस हुकूमत आ गई तेलंगाना में, आज हैदराबाद में वही पुराने दिन वापिस आ गए। भाइयों मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये रेवंत रेड्डी साहब छोटे भाई हैं, इनके बड़े भाई एक और है, एक और शख्स है, बोले वो बड़े भाई मोदी साहब आए 2014 में, बड़े बड़े बातें फेंके उन्होंने, क्या क्या बोले? भाइयों बहनों मित्रों, आप सब लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख डाल दे दो, बोले कि नहीं बोले? किसी को मिला 15 लाख? बोले 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला देता हूं। 10 साल हो गए, मिला 20 करोड़ युवाओं को रोजगार। और क्या बोले मोदी साहब? बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे हिंदुस्तान में, कहीं दिखे बुलेट ट्रेन? और क्या बोले? किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, हुआ कहीं? बड़े बड़े फेंका मार के आगे बैठ गए 2014 में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबको, 2014 में तेलंगाना में बीजेपी को रोकने वाले सिर्फ और सिर्फ ये गुलाबी कड़वा के केसीआर थे। 2018 में भी दोबारा जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उनको फिर एक बार रोकने वाले यही केसीआर थे। 2023 में भी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ असेंबली का, उसमें भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जो अपने आप को 30 मार खान 32 मार खान मानते हैं, उनको भी हराने वाली पार्टी यही बीआरएस पार्टी है। आज कांग्रेस के लीडर बहुत कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि वही लड़ रहे हैं बीजेपी से। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी खुद अमेठी से भाग गए, राहुल गांधी खुद अमेठी से भाग गए बीजेपी से, लड़ने से उतर के वहां से भाग गए। वो क्या लड़ेंगे बीजेपी के साथ? इस वास्ते मैं कह रहा हूं भाइयों, हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें बंडी संजय को किसने हराया? बंडी संजय को किसने हराया? बीआरएस से हराया। अरविंद धर्मपुरी को किसने हराया? रघुनंदन राव को किसने हराया? ईटेला राजेंद्र को किसने हराया? स्वयं बापूराव को किसने हराया? घोषा महल में भी जर्रा में छूट गया, वरना इसको भी हराती बीआरएस पार्टी। भाइयों मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बीआरएस जीत जाती घोषा महल में भी सिर्फ एक वजह से हम हार गए। कांग्रेस वहां एक डमी कैंडिडेट को खड़ा करके, कांग्रेस होना बोल के वहां पे एक डमी कैंडिडेट को खड़ा करके बीजेपी के राजा सिंह को जिता दी। मैं आपको सच सच कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा, एक नॉन लोकल को वहां ले आके घोषा महल में जबरदस्ती वहां पे ठहरवा के आज बीजेपी को अगर किसी ने जिताया घोषा महल में, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। भाइयों एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस के लीडर काफी अच्छे तकरीर कर रहे हैं कि हमें वोट दो, बीजेपी से लड़ेंगे, और खास हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहन आप सभी को हमें ही वोट देना है, क्योंकि हमने ठेका ले रखा है इस कौम के, इस हिंदुस्तान के हमारे भाइयों पे बहनों पे, खास हमारे माइनॉरिटी भाइयों पे बहनों पे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस वाकई सेक्युलर है, अगर कांग्रेस वाकई गरीबों के बारे में फिक्र है उनको, तो मैं पूछना चाहता हूं, मिला रमजान पे तोहफा आपको? रमजान का तोहफा मिला? केसीआर जब थे तो मिलता था ना रमजान का तोहफा, फिर क्यों नहीं दे रहे आज? क्रिसमस का तोहफा मिला किसी को? ना क्रिश्चियंस को क्रिसमस गिफ्ट मिला, ना हमारे मुसलमान भाइयों को बहनों को रमजान का तोहफा नहीं मिला, ना हिंदू बहनों को कल बतुकम्मा दशहरा के दिन साड़ी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब काफी क्लियर है, वो नहीं रहेंगे कांग्रेस में आगे जाके, वो खुद जाएंगे बीजेपी में। आप एक बार लिख के रख लो क्या हो रहा है, एक बार तेलंगाना रियासत में एक बार सोचो आप। ऊपर राहुल गांधी दिल्ली में बोलते चौकीदार चोर है,
क्या बोलते हैं? चौकीदार चोर है। कौन है चौकीदार? कौन है भाई चौकीदार? चौकीदार कौन है? मोदी। चौकीदार चोर है बोलते राहुल गांधी। यहाँ पे रेवंत रेड्डी क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई एकत्र होते। वहां पे राहुल गांधी बोलते गुजरात मॉडल बेकार है, यहाँ पे रेवंत रेड्डी बोलते नहीं नहीं नहीं, गुजरात मॉडल शानदार है, उसी रास्ते पे हम भी चलेंगे, ले चलेंगे तेलंगाना को। राहुल गांधी बोलते गौतम अदानी फ्रॉड है, गौतम अदानी चोर है। रेवंत रेड्डी बोलते गौतम अदानी फ्रॉड नहीं है, गौतम अदानी हमारे फ्रेंड है, दावोस में जाके अलाई बलाई करके उसके साथ अंडरस्टैंडिंग तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट लगाने के वास्ते उसके साथ दस्तखत करके आते। राहुल गांधी दिल्ली में बोलते कि कोई लिकर स्कैम हुआ ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना गलत है। रेवंत रेड्डी साहब यहां पे बोलते कि लिकर स्कैम हुआ, केसीआर की बेटी कविता को मोदी ने गिरफ्तार किया, मोदी ने, वो सही है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, ये आदमी रेवंत रेड्डी किसके रास्ते पे चल रहा, किसके नक्शे कदमों पे चल रहा, एक बार सोच लीजिए आप। बड़ा भाई 2014 में धोखा दिया, छोटा भाई 2023 में धोखा दिया। भाइयों बहनों में इतना ही कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि बहुत लेट हो गया। हमारे सिकंदराबाद के टाइगर है, हमारे पद्माराव साहब सिकंदराबाद के 24 घंटा आवाम के बीच में रहने वाले लीडर है पद्माराव साहब। आप रात के 2 बजे भी जाएंगे, मिलेंगे पद्माराव साहब। मैं पद्माराव साहब से गुजारिश करता हूं, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, जो लोग आप पे खड़े होकर आपके इलेक्शन में आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, किशन रेड्डी और दानू नागेंद्र, उनको भी मालूम है कि आगे आने वाले दिन 4 तारीख जून के दिन सिकंदराबाद के एमपी बन रहे हैं हमारे पज्जन्ना, हमारे पद्माराव साहब। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे पज्जन्ना से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पज्जन्ना नामपल्ली में हमारा एमएलए नहीं है, फिलहाल यहाँ का एमएलए टीआरएस का एमएलए नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है कि आप सिकंदराबाद एमपी बनने के बाद आपकी एमपी कैंप ऑफिस होना चाहिए, नामपल्ली में होना चाहिए। यहीं पे अपना कैंप ऑफिस लगाओ, यहीं पे आपके जितने गरीब भाई हैं बहन हैं उनकी खिदमत करो, क्योंकि आपको रात जगने की आदत है। उम्मीद करता हूं हमारे भाइयों की, हमारे गरीब बहनों की, जो दिन भर काम करके फिर शाम में बहुत थक के वापस लौटते हैं, उनको आपकी खिदमत करने का मौका आप देंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, किशन रेड्डी साहब जो आज यहाँ के अभी फिलहाल एमपी हैं बीजेपी के, मैं पूछना चाहता हूं, कभी देखे आप उनको कभी नामपल्ली में? 5 साल में कभी दिखे किशन रेड्डी आपको? एक बार तो मेरे को दिखे भाई, कब दिखे मालूम? कोरोना के टाइम कुरकुरे पैकेट बांटते हुए दिखे एक बार, एक ही बार, उसके अलावा कभी नहीं दिखे। बुढ़ी मानकापुर में जाके एक सिंटेक्स टैंक ओपन करेंगे हाल ही में, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा काम किशन रेड्डी क्या करे भाई नामपल्ली के लिए बोले तो एक सिंटेक्स टैंक बुढ़ी मानकापुर में चालू करें। 5 साल सेंट्रल मिनिस्टर थे आप, काम नहीं कर सकते थे हैदराबाद के लिए? जब बाढ़ आई मूसी में और लोग, काफी सारे लोग परेशान थे, हम हुकूमत में थे तेलंगाना में, तब हमने रिक्वेस्ट किया केंद्र सरकार को कि भाई आप मदद करो, हम लोग कुछ कर रहे हैं, आप भी कुछ करो। एक बूटी कौड़ी एक पैसा भी नहीं मदद करे हम लोग। मेट्रो बन रही थी हैदराबाद में, हम गुजारिश करें केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से कि भाई कुछ मदद करो, किशन रेड्डी साहब आप सेंट्रल मिनिस्टर हो, मदद करो। एक पैसा तक नहीं दिए। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर मोदी को सबक सिखाना है, बड़ा भाई मोदी को और छोटा भाई रेवंत रेड्डी को सबक सिखाना है, जो 6 गारंटी 5 गारंटी जो बकवास, जो फेक के आज एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, दूसरा एक चीफ मिनिस्टर बन गया, दोनों को अगर एक ही बार सबक सिखाना है तो 13 मई को निकलिए बाहर और नामपल्ली हल्के से भी आप बहुत बड़ी तादाद से आप वोट दीजिए, हमारे कार के निशान पे वोट देके पज्जन्ना को जिताइए। असली सेक्युलर लीडर है, नागेंद्र जैसे लीडर नहीं है, दल बंधु आदमी नहीं है। कल जाके नागेंद्र को अगर आप वोट देंगे, भाइयों मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, होशियार करना चाहता हूं, नागेंद्र 3 महीने पहले जीते थे गुलाबी कंडवा पहन के, अब चले गए कांग्रेस में। अगर फिर आप वोट देंगे तो फिर जाएंगे बीजेपी में 3 महीने के बाद। मुकफरस्त आदमी है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा किसी पार्टी में।
इसीलिए मैं कह रहा हूं आप भाइयों से बहनों से, 4 नंबर पे है अपनी गाड़ी, 4 नंबर पे है कार, कुछ क्या निशान है अपनी, उसी निशान है ये गुर्तु मनोदी కారు గుర్తేనా, కారు గుర్తు మీద గట్టి గుర్తుని పోయి మాస్ లీడర్ మీ నాంపల్లిలోనే క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉంటుంది, ఎంపీ కాంప్రమైజ్, హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా ఎవరైనా ఒకటే తిరిగి చూస్తాడు, మతం పేరు మీద మనుషులను అలాగనే చూడాడు, అందరిని ఒకటే తిరిగి చూసుకుంటాడు. सबकी खिदमत करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, हर किसी का साथ देंगे. और जो मोदी बोलते रहते ना सबका साथ सबका विकास सब कुछ बकवास, उसमें कुछ नहीं है. ये आदमी में दम है, लश्कर का एमपी बनाओ, फिर एक बार नामपल्ली की हर किसी का मदद करके हर किसी का सेवा करके आपका पूरी तरह से आगे आने वाले 5 साल आपकी खिदमत में लगे रहेंगे. बस इतने ही कहते हुए, क्योंकि टाइम भी हो गया, वक्त भी हो गया, पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए, बहुत बहुत खुशी हुई. आप सबका शुक्रिया, मैं अंदर की पेड़ का धन्यवाद. जय तेलंगाना. अगर मोदी को सबक सिखाना है, बड़ा भाई मोदी को और छोटा भाई रेवंत रेड्डी को सबक सिखाना है, जो 6 गारंटी 5 गारंटी जो बकवास जो फेंक के आज एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, दूसरा एक चीफ मिनिस्टर बन गया, दोनों को अगर एक ही बार सबक सिखाना है तो 13 मई को निकलिए बाहर और नामपल्ली हल्के से भी आप बहुत बड़ी तादाद से आप वोट दीजिए. हमारे कार के निशान पे वोट देके बच्चन्ना को जिताइए. असली सेक्युलर लीडर है, नागेंद्र जैसे लीडर नहीं है, दल बंधु आदमी नहीं है. कल जाके नागेंद्र को अगर आप वोट देंगे, भाइयों मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, होशियार करना चाहता हूं. नागेंद्र 3 महीने पहले जीते थे गुलाबी कंडवा पहन के, अब चले गए कांग्रेस में. अगर फिर आप वोट देंगे तो फिर जाएंगे बीजेपी में 3 महीने के बाद. मुकफरस्त आदमी है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा किसी पार्टी में. इसीलिए मैं कह रहा हूं आप भाइयों से बहनों से, 4 नंबर पे है अपनी गाड़ी, 4 नंबर पे है कार, कुछ क्या निशान है अपनी, उसी निशान है ये गुर्तु मनोदी కారు గుర్తేనా, కారు గుర్తు మీద గట్టి గుర్తుని పోయి మాస్ లీడర్ మీ నాంపల్లిలోనే క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉంటుంది, ఎంపీ కాంప్రమైజ్, హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా ఎవరైనా ఒకటే తిరిగి చూస్తాడు, మతం పేరు మీద మనుషులను అలాగనే చూడాడు, అందరిని ఒకటే తిరిగి చూసుకుంటాడు. सबकी खिदमत करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, हर किसी का साथ देंगे. और जो मोदी बोलते रहते ना सबका साथ सबका विकास सब कुछ बकवास, उसमें कुछ नहीं है. ये आदमी में दम है, लश्कर का एमपी बनाओ, फिर एक बार नामपल्ली की हर किसी का मदद करके हर किसी का सेवा करके आपका पूरी तरह से आगे आने वाले 5 साल आपकी खिदमत में लगे रहेंगे. बस इतने ही कहते हुए, क्योंकि टाइम भी हो गया, वक्त भी हो गया, पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए, बहुत बहुत खुशी हुई. आप सबका शुक्रिया, मैं अंदर की पेड़ का धन्यवाद.